फूड हाइजीन की बात करेंगे। आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत इस खबर की इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं। खाने पीने की चीजें जब आप बाजार से खरीदते हैं तो कितनी बार 7 कैरेक्टर वाले 2 शब्द फूड हाइजीन आपके ज़हन में आते हैं, क्योंकि बाजार में मिलने वाली हर एक चीज खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसका ख्याल तो रखना ही होगा। रंग, स्वाद, सेहत सबका ख्याल रखना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही हो जाती है या फिर फूड हाइजीन को आप साफ सफाई से जोड़कर देखते हैं और बाकी चीजें यानी कि उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी सेहत, ऐसे पॉइंटर्स को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में फूड हाइजीन में अब मटन के काटने के तरीके तक को जोड़ दिया गया है। हो सकता है कि आप ये सोचें कि इसमें नया क्या है, लेकिन नितेश राणे महाराष्ट्र के मंत्री ने मटन बेचने वाली दुकानों के लिए जो सर्टिफिकेशन शुरू करने का ऐलान किया है। नितेश राणे के ऐलान के बाद तंज कसा जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, हलाल, झटका, सारे एंगल तलाशे जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की बात की है। नितेश राणे की इस घोषणा के बाद अब महाराष्ट्र में मटन पर भी सियासत तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर मुस्लिम विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए नितेश राणे के ऐलान पर तंज कस दिया है। सुनिएगा। जो हलाल मटन है वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड, यूरोप में, यूके में, फ्रांस में, कनाडा में, हर जगह मटन सर्टिफाइड है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है और इसके ऊपर साइंटिफिक रीजन है ये खाने के लिए। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन नहीं करना चाहिए। तो हलाल और मल्हार और ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक इसमें वो लोगों को उलझा रहे। अब आदमी को क्या खाना है वो तो उसको डिसाइड करने देंगे राणे साहब के, वो भी वही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या खाना है, मेरे को क्या खाना है, कि उनको क्या खाना है। ये खाने की चीज है और सबको जिसको जो खाना है वो खा सकते। हमारे सम्मानीय मंत्री नितेश राणे जी ने नया शगुफा छोड़ा कि वो मल्हार सर्टिफिकेट लोगों को देंगे। मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि जिसको जो आजादी है वो खाए। देश में संविधान से देश चल रहा है और संविधान ने मुझे और हर नागरिक को ये आजादी दी है कि वो अपनी मर्जी का खाए, अपनी मर्जी का पहने। और नितेश राणे जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूं। अगर उनको मल्हार सर्टिफिकेट देना है लोगों को तो उसका भी समर्थन है। अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए और वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हलाल के लिए ना ही झटके के लिए, किसी चीज के लिए भी लोगों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री हैं नितेश राणे। ऐलान उन्होंने किया मल्हार सर्टिफिकेशन का, और इस घोषणा के बाद बेशक सियासी बवाल मचा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदू खटीक कम्युनिटी की तरफ से चलाए जा रहे मटन दुकानों को खास प्रमाण पत्र दिए जाएं, ताकि झटका मटन को बढ़ावा मिले और हिंदुओं के इस समुदाय के लिए इस विशेष व्यवस्था से उनके रोजगार को भी बढ़ावा मिले। mallharcertification.com या निमित्ताने सुरू झालेला आहे। झटका मटन साठी मल्हार सर्टिफिकेशन हा एक नवीन संकल्पना आज आम्ही हिंदू समाजासाठी आणतोय, ज्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या हक्काची मटन दुकानं जिथे 100% हिंदू समाजाचं जिथे प्राबल्य असेल, विकणारा पण हिंदू असेल, कुठेही त्या मटणामध्ये भेसळ झालेलं नसेल, थुकीचे जे काही उदाहरणं आपल्या नजरेसमोर येतात ते विरहित आपल्याला हे मटण उपलब्ध राहील आणि या माध्यमातून हिंदू समाजाला अजून आर्थिक सक्षम करण्यासाठी। सीधी सी बात है, इस आदेश में रोजगार का एंगल देखा जाए, इसे समुदाय विशेष के मोनोपोली को खत्म करने की कवायद के रूप में देखा जाए, लेकिन सियासतदान इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ ही लेते हैं। बलिया में तो इस एंगल से त्रस्त आकर वहां के विधायक केतकी सिंह ने अजीबोगरीब डिमांड कर दी। इस डिमांड से आप चौंक जाएंगे, लेकिन बात बात पर धर्म को हथियार बनाने वालों को भी इससे जवाब मिल जाएगा। पहले उनका बयान सुनिए, फिर इसका तार्किक विश्लेषण भी होगा। आपने बलिया मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बयान दिया है जिसमें कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय को दिक्कत है तो उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाए। क्या पूरा बयान है, किस तरीके से देखिए, मैंने यही स्पष्ट कहा है कि जब आपको मेरी हर चीजों से दिक्कत है, मेरी इन द सेंस हिंदू धर्म को मानने वाले, और हिंदू ही नहीं, मैं आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ कि वो सिख शहजादों को जिन्होंने दीवारों में चिंदा चुनवाया,
मैं हर उस कम्युनिटी को अपने में मिलाकर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी हर चीज से दिक्कत है, तो अगर आपको मेरे साथ इलाज कराने में भी दिक्कत होगी, तो मेरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने दिलेर हैं और इतने देने वाले हैं कि वो आपके लिए अलग बिल्डिंग भी बनाकर दे देंगे अगर आपको दिक्कत है तो। सुना आपने। वैसे आपको भी लगा होगा कि इस बयान में डिमांड से ज्यादा तंज है, उस व्यवस्था को लेकर जो हर बात पर हिंदू मुसलमान वाला सियासी रंग आता है। इंडिया भारत चैंपियंस ट्रॉफी को जीत कर आया तो पथराव, होली का रंग पड़ जाए तो बवाल, रामनवमी, दुर्गा पूजा, यानी कि हर बात से तकलीफ महसूस करने वालों का सियासी एजेंडा। और इस सियासी एजेंडे में अब एंट्री हुई हिंदू और मुसलमान के अलग अलग अस्पताल की भी। त्योहार से तक दिक्कत है, मेरे खान पान से तक दिक्कत है। मैं आपके यहाँ खाने जाऊं तो आप पता नहीं क्या मिलाकर दे दें, उससे भी दिक्कत है। तो मैं ये क्यों ना सोचूं कि आपको मेरे साथ इलाज कराने में भी दिक्कत हो सकती है। और मैं तो आपकी भलाई की बात कह रही हूँ, क्योंकि कहीं भी कुछ होता है तो आप लोग तो अपना देखकर ही आते हो और जाते हो और सब कुछ करते हो। तो भाई हो सकता है आपको हमारे साथ कराने में कोई दिक्कत हो, तो मैंने तो उनकी सुविधा के लिए पूछा, अगर उनको दिक्कत है तो मुझे बता दें। बहरहाल केतकी सिंह का यह बयान तो सामने आया, ये जमीन पर कितना कामयाब होगा भी या नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कितना ध्यान देंगे, कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन एक तस्वीर आपको पहले जरूर दिखाना चाहूंगी, और इस तस्वीर को देखकर किसी को भी खराब लगेगा। ऐसी तस्वीर पिछले दिनों खूब वायरल हुई और कई बार एक्शन भी हुआ। शायद यही वजह है कि विधायक केतकी सिंह ने इन्हीं तस्वीरों को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। वो ये साफ साफ कह रही हैं कि जब हिंदुओं के त्योहार पर इतनी सियासी खींचतान हो रही है, इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है, तो फिर अस्पताल एक क्यों हो। होली के रंग पर जब इतना बवाल होता है तो आदमी बचते बचाते ही चलना चाहेगा। बात होली के रंग की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री का बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने इसी पर एक बेतुका बयान, अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने हार्ड वर्ड में यह कह दिया कि जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें घर से तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही तिरपाल का हिजाब बनाकर उसे पहनकर पुरुष अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले। रंगों से बचें, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें, क्योंकि होली तो साल में एक बार आती है। होली खेलने वाले रंग डालते समय ये नहीं देखते कि रंग कितनी दूर तक जा रहा है। जरा सुन लीजिए इनका बयान भी। वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी, जिनको ऐतराज है। अब रघुराज सिंह के बयान का ये तो हुआ एक हिस्सा, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। ये कहा कि वहां तो राम मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए वो अपनी पूरी पूंजी लगाने को तैयार है। सुनिए। मैं अपनी जमीन ज्यादा सारी दान कर दूंगा अगर राम मंदिर का स्थापना हमारे इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए, और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा अपना दान देके, चाहे मुझे झोंपड़ी डाल के रहना पड़े और राम मंदिर बन जाए, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव हैं। मस्जिद तो बन सकती है और मंदिर नहीं बन सकता, जबकि यूएई के लोग कहते हैं इस बात को कि हमारे भी पूर्वज राम थे। अबू धाबी मंदिर बन सकता है, लेकिन क्या है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मंदिर नहीं बन सकता। अब रघुराज सिंह के स्टेटमेंट से उन्हें कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदू मुसलमान वाली सियासी रोटी सेकने वालों को बैठे बिठाए वो एक मुद्दा जरूर दे गए। अब बिहार में भी हिंदू मुसलमान वाली सियासत फिर से जोर पकड़ने लगी है, और हो भी क्यों ना, चुनाव जो नजदीक आता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार अपनी बिहार यात्रा में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करते हुए नजर आए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके की बात की हो, हिंदू राष्ट्र की चर्चा की हो, पर बिहार में इस साल क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसीलिए ये आरोप लगने लगा कि बाबा बिहार में बीजेपी की जमीन को तैयार कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार अपनी हर सभा में
हिंदुओं से कहते हैं कि वो जात पात के भेदभाव वाली दीवार को मिटा डालें और वो अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र हासिल करने का प्रण भी दिलाते हैं। हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू। तो इतना तो तय है कि सारा का सारा खेल है वोटों के पोलराइजेशन का, उसके ध्रुवीकरण का। अब बाबा बागेश्वर की इस बात में कितना दम है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी? जाहिर बात है कि विपक्ष को बाबा बागेश्वर की ये बातें नागवार लगती हैं। कोई भी बाबा हो, किसी समाज से बिलोंग करते हो, अच्छे शब्द का प्रयोग करें, चूंकि धार्मिक ग्रंथ भी कहता है। मैं बराबर कहूंगा कि धार्मिक ग्रंथ हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये धार्मिक ग्रंथ कहता है कि अच्छी भाईचारा सौहार्द की बातें करें। यह देश बना है सबके लिए, और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। दरअसल बाबा खुद को तो राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी यात्राओं के दौरान अपील करते हैं, अपने भक्तों से संवाद करते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दे सकता है। बिहार में इस साल चुनावी साल है, जाहिर है कि इस बात पर राजनीति केंद्र में होंगी। ढूंढ कर लाने वाले हिंदू मुसलमान वाले इकोसिस्टम में खुद को फिट करते हुए एक अलग नैरेटिव गढ़ते भी नजर आएंगे।